Hello students, welcome to the review class of our chapter 1 science 1 again। तो हम ये रिवीजन फिर से क्यों ले रहे हैं? बिकॉज ऑफ योर नेक्स्ट वीक जो तुम्हारा क्लास टेस्ट है तो उसमें ये चैप्टर है, इसलिए हम ये फिर से रिवीजन करेंगे। ओके एंड इसमें मैंने जो रिड्यूस्ड सिलेबस है वो नहीं डाला है, तो आप ज़रा ध्यान दें इसमें। एंड देन जो भी आपको सिलेबस करना है वही सब मैंने इसमें लिया है। एंड रिलेटेड टू योर सम्स प्रॉब्लम्स, ध्यान दें कि सब सॉल्व एग्जाम्पल एंड अनसॉल्व एग्जाम्पल जो भी टेक्स्ट बुक में है वो सब आपके सिलेबस में है, बट वो मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है। ओके उसका मैंने अलग से वीडियो अटैच किया है, सो यू कैन वॉच दैट। एंड जब हमने फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ा था जून जुलाई में, तभी मैंने वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए थे, तो आप उस उधर जाके भी फिर से वो वॉच कर सकते। ओके सो नाउ लिसन टू वन थिंग दैट मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग योर टेक्स्ट बुक वाइल वॉचिंग दिस वीडियो। तो टेक्स्ट बुक ज़रूरी है सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ओके yes, so let's start to our this revision chapter। okay so here ये जो दिया है कि can you tell, फर्स्ट में ये सब आपको रिमेंबर करना है that what are the different effects of force acting on object, then what types of force are you familiar with, okay what do you know about the gravitational force, this you know already, जो हम अभी रिवीजन कर रहे हैं, तो ये आपको सिर्फ रिमेंबर करना है। सो वी हैव सीन, यू हैव सीन दिस एवरीथिंग इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड। ओके दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स विच मीन्स व्हाट, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल। ओके एंड इट एक्ट्स नॉट ओनली बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। तो ये जो है ये सिर्फ एनी टू ऑब्जेक्ट जो है ऑन द अर्थ उसमें अट्रैक्ट नहीं होता, उसके लिए सिर्फ एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पूरे यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल है। सो नाउ लेट्स लर्न हाउ दिस फोर्स वाज डिस्कवर्ड। सो आपको पता है कि दिस फोर्स इज डिस्कवर्ड बाय, द टर्म ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय आइजैक न्यूटन। ओके सो उन्होंने कैसे ये इंट्रोड्यूस्ड किया, ये डिस्कवर्ड बाय दिस फोर्स बाय सीइंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री ऑन अ ग्राउंड। तो जब एप्पल जो है वो ट्री पे फॉल हुआ, ट्री से वो जो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो जो फॉल हुआ, तब उन्होंने कुछ सोचा कि ये जो एप्पल है वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा है, ये सिर्फ नीचे मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों आ रहा है, ओके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा, वर्टिकली क्यों आ रहा है। सो आफ्टर मच थॉट, उन्होंने बहुत कुछ सोचने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद, ही केम टू द कंक्लूजन दैट अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टूवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके और ये फोर्स जो है वो कहाँ डायरेक्ट कर रहा है, वो सेंटर ऑफ द अर्थ वो डायरेक्ट कर रहा है। एंड द डायरेक्शन ऑफ एन एप्पल ऑन अ ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ वर्टिकल। तो उसका जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल डायरेक्शन है एंड इसीलिए एप्पल जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में फॉल हो रहा है। ओके यस देन ये जो दिया है इसमें हम लोग को क्या दिया है, तो ऑन द लेफ्ट शोज एन एप्पल ट्री ऑन द अर्थ। ओके एप्पल ट्री है और अर्थ है। येस द फोर्स ऑन एन एप्पल ऑन द ट्री इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। येस सो यहाँ पे जो फोर्स है वो एक्टिंग हो रहा है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ along the perpendicular from the position of apple to the surface of the earth। yes then यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम एक और चीज़ देख रहे हैं, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ। ओके सो मून एंड अर्थ उन दोनों में से भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ओके so Newton thought that if the force of gravitation act on apple on the tree at the different heights from the surface of the earth, it can also act on object at even greater height, much further away from the earth। that means तो न्यूटन क्या बोलना चाहते हैं कि अगर एप्पल एंड अर्थ में
ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मून एंड अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? सो दैट इज वी हैव टू आइडेंटिफाई. ओके, देन दिस ICT वाला पार्ट इज रिड्यूस्ड. फोर्स एंड मोशन, आपको पता है कि फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. येस, तो जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमको एक कोई भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करना रहेगा, तो क्या करना इम्पॉर्टेंट है, उस पर फोर्स अप्लाई करना इम्पॉर्टेंट है. सो फोर्स इज नेसेसरी फॉर दैट. येस, ओके. नाउ नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 2. आपको जो इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट वो जो दिया है वो सब आपको ओमिट करना है. एंड सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स भी ओमिट है, बट उसका डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल कम इन एग्ज़ाम. सो बेटर आपको प्रिपरेशन करके रखना है. ओके, सो व्हाट इज़ दैट? Centripetal force, a force acts on any object moving along the circle and it is directed towards the center of the circle, then it is called as centripetal force. So जो force है वो along the center of the circle act होता है किसी भी object पर. Okay, and it is directed towards the center of the circle. So from the center of the circle when you are applying any force, then it is called as what? Centripetal force. विच मीन्स वॉट? सेंटर सिकिंग, मतलब सेंटर से आप कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो एनी ऑब्जेक्ट को. ओके, सो दैट इज ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. ओके, तो आपको पता है कि जो भी सैटेलाइट है, मून है, सन है, ये जो है दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिवर्स. ओके, द मून to go on around the earth there must be a force which is exerted on moon. तो मून जो है वो अर्थ के अराउंड स्पिन होता है, तो उसके लिए उसमें कौन सा फोर्स अटैच्ड है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, एंड दिस फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड बाय अर्थ विच अट्रैक्ट द मून टूवर्ड्स इटसेल्फ. सिमिलरली सन जो है वो सोलर सिस्टम का मेन इम्पॉर्टेंट है एंड सन के अराउंड जो है वो प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं, तो यहाँ भी कौन सा फोर्स आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, येस. देन वी आर गोइंग टू सी केपलर्स लॉज ऑफ मोशन. सो दिस लॉज आर डिस्कवर्ड बाय जॉन केपलर. ओके, सो उसके पहले हम लोग को एक ध्यान में रखने का है कि एलिप्स मतलब क्या. So an ellipse is the curve which is obtained when a cone is cut by an inclined plane. तो ये inclined plane से जो भी curved हम लोग को मिलता है उसका कोन प्रिपेयर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ellipse. Okay, here you can see the two focal points F1 and F2. Okay, and A, B, C, these are the 3 points which are shown in the ellipse. तो अगर हम ये देखो AF1 प्लस AF2 लेंगे इज इक्वल टू BF1 प्लस BF2 इज इक्वल टू CF1 प्लस CF2. ओके, सो ये है एलिप्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी केपलर्स लॉज ऑफ केपलर्स प्लानिटरी लॉज. ओके, केपलर्स फर्स्ट लॉ जो है वो है द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई. आप देख सकते हैं ये जो शेप है उसको एलिप्टिकल शेप बोलते हैं. ओके, तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है एंड द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन जो है वो डिनोटेड एज एस. हियर यू कैन सी दिस. देन व्हाट इज केपलर्स सेकंड लॉ? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो हियर यू कैन सी AB and CD. They are the distances covered by planet in equal interval of time. So here you can see ये आप रेड कर लेना which is very easy. AS and CS they are equal. So ASB and CSD this both are equal. Okay, then the third law shows the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of planet from the sun, and this we will indicated by t square is proportional to r cube. t मतलब क्या? period of revolution, and r मतलब क्या? distance. So what we will get here, this equation is very important, so pay attention. t square is proportional to r cube.
that is equal to constant which is equal to k. Okay. Yes. Then the very important term, that is Newton's universal law of gravitation. What is that? It is very easy. So according to this theory, every object in the universe attract every other object with a definite force. Yes. एंड ये जो फोर्स है वो क्या है, कैसे अप्लाई होता है? सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दैट इज m1 and m2. दिस आर द मासेस. ओके. एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज डी स्क्वायर. सो मैथमेटिकली हम ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, और f इज इक्वल टू g. कैपिटल G मतलब क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. ठीक है. दिस इज ऑल्सो वेरी easy. If you read this then you will definitely understand this. Now we are coming towards here the SI unit. In SI unit, the unit of G is what? Newton meter square kg raised to -2, and the value of G in SI units is 6.673 into 10 raised to -11 Newton meter square kg raised to -2. So this is important. This will ask in MCQ type of question. So remember that. Okay. Then आपको दिया है mass and no. Then yes, uniform circular motion on page number 5, that is omitted, but few lines are there from in the last paragraph which I am going to take, that is the gravitational force is much weaker than other forces in the nature. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे वीक है फ्रॉम अदर फोर्सेस इन द नेचर, बट ये जो है ये कंट्रोल करता है यूनिवर्स को एंड उसका फ्यूचर डिसाइड करता है. सो दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ह्यूज मासेस ऑफ प्लैनेट, स्टार्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स. ओके. देन अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज़ वेरी इजी. ओके. This is one activity which is given over here. You remember this. Okay. The earth attract every object near it towards itself because of the gravitational force. So earth जो है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है because of what? Gravitational force. Okay. The center of mass of the earth is situated at its center. Yes, right. So the gravitational force on any object due to earth is always directed. कहाँ पे डायरेक्ट होगा वो? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके. सो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द अर्थ. ओके. तो यहाँ पे क्या दिया है, जब हम लोग कुछ स्टोन अपवर्ड डायरेक्शन में हम उसको थ्रो करते हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों आता है? तो उसका आंसर है ये. ओके. सिमिलरली व्हेन वी थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, दिस फोर्स ट्राइज टू पुल इट डाउन एंड रिड्यूसेस इट्स वेलोसिटी. तो ये क्या करता है, उसका वेलोसिटी रिड्यूस्ड करता है और उसको पुल करता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ड्यू टू दिस कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल द वेलोसिटी becomes zero after a while and the pull continues to be exerted and the stone start moving vertically downward direction. Okay. तो vertically downward direction में क्यों आता है, उसका आंसर ये. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? Because of Earth's gravitational force. Okay. Then here you can see, if the earth attract an apple towards itself, apple also attract the earth towards itself with the same force. Okay. Why then does the apple fall towards the earth but earth does not move towards the apple? तो यहाँ पे क्या दिया है, एप्पल अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए एप्पल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है. बट एप्पल ऑल्सो अट्रैक्ट अर्थ. ओके. येस. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या दिया है, अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द एप्पल, बट अर्थ जो है वो एप्पल के तरफ नहीं जाती. जैसे एप्पल अर्थ के तरफ अट्रैक्ट होता है वैसे अर्थ एप्पल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती. सो वाई? द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑल्सो एक्ट ऑन मून बिकॉज ऑफ विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. Similar situation exists for the artificial satellite orbiting the moon. Okay. The moon and artificial satellite orbit the earth. The earth attract them towards itself, but unlike the falling apple, they do not fall on earth. जैसे अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करता है वैसे वो सैटेलाइट जो है वो जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, वो
फॉल नहीं होती. वाई? बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मून एंड सैटेलाइट along the orbit. Because of what? Its velocity. If velocity was not there, then what happened? It would fallen down. Okay. Then earth gravitational acceleration. What is that? So according to Newton's second law of motion, a force acting on body results in its acceleration. Thus, the gravitational force due to the earth on a body results in its acceleration. Yes. And this is called as what? Acceleration due to gravity. और वो कैसे डिनोट होता है? स्मॉल g. ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है विच मीन्स इट हैज़ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. ओके, तो यहाँ पे ये दिया है थोड़ा 2-3 लाइन, वो आप 2-3 लाइन आप रीड कर लेना. वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. सो वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, if we add this 3 and 4 equation, then we will get g is equal to gm upon r square. यहाँ पे स्मॉल m एंड कैपिटल M कैंसिल होता है. ठीक है. एंड वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ क्या मिलेगा आपको? 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो ये जो वैल्यू ऑफ जी है वो सब जगह डिफरेंट रहता है, वेरिएशन आपको दिखाई देता है. सो चेंज अलोंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अलोंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ क्या होता है? दिस यू हैव टू रीड, बट आई एम गोइंग टू टेल यू द मेन पॉइंट. दैट इज द वैल्यू ऑफ जी is highest, that is 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द पोल्स. ओके, पोल की तरफ ये हाईएस्ट होता है एंड इट इज़ लोएस्ट एट द इक्वेटर, दैट इज़ 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये सब आपको रीड करना है, बट ये ज़रा ध्यान में रखना है. ठीक है. देन चेंज विथ हाइट. हाइट जब हाइट की तरफ जाता है तब क्या होता है? उसमें चेंज होता है क्या? येस. सो एज वी गो above the earth surface, the value of r in equation 5, that is equation 5, that is g is equal to gm upon r square increases and value of g decreases. तो value of g जो है वो decrease होता है and sometimes वो negligible दिखता है. okay, if you read this carefully then you will definitely understand. ठीक है. then यहाँ पे हम लोग को एक टेबल दिया है, टेबल showing change of g with height above the earth surface. This you can read. Then change with depth. Depth की तरफ जाता है तब क्या होता है? The value of g also changes if we go inside the earth. Okay, and value of g decreases as we go deep inside the earth. जब हम अर्थ के डीप इनसाइड जाते हैं तब क्या होता है? वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज होता है. ठीक है. So every planet and satellite has its different mass and radius. Hence, according to equation 6, that is g is equal to gm upon r square, the value of g is different. And on the moon, it is 1/6 of value of Earth. Okay. Then here you can see above the term that is free fall. What is free fall? फ्री फॉल जो है यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है कि आपको एक स्टोन अपने हाथ में लेना है और उस पर फोर्स एक्सर्ट करना है एंड देन आपको थोड़ी देर बाद वो स्टोन जो है वो अपने हाथ से रिलीज़ करना है. तो इधर सिर्फ इतना ही दिया है कि कौन से फोर्स जो है वो अपने स्टोन पर अटैच्ड होते हैं, कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं. तो एक फोर्स है जो अप्लाई होता है वो हमको हमारा हैंड का जो फोर्स है. ओके, देयर इज़ अ फोर्स, there is a stone in your hand, then the stone must be exerted a force by your hand. हाथ का जो फोर्स है वो स्टोन एक्सर्ट करेगा, अप्लाई करेगा. एंड जब हम वो स्टोन को रिलीज़ करते हैं तब क्या होता है? उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्लाई होता है व्हेन वी रिलीज द स्टोन. ओके, thus the released stone in a free fall state. Okay, so whenever an object moves under the influence of force of gravity alone, then it is called as falling freely. जब हम लोग स्टोन को रिलीज़ करेंगे तो वो फ्रीली फॉल होगा टूवर्ड्स द ग्राउंड. येस, सो दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? फॉलिंग फ्रीली. So in free fall the initial velocity of object is 0 and it goes on increases due to acceleration due to gravity of the earth. ठीक है. ओके, तो हम लोग यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u इज़ इक्वल टू जी लेंगे एंड a इज़ इक्वल टू जी लेंगे
u इज इक्वल टू 0 लेंगे एंड a इज g लेंगे, देन व्हाट द इक्वेशन वी विल गेट? ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, बट अगर हम लोग u की जगह पे 0 डालेंगे एंड a की जगह पे g डालेंगे तो क्या मिलेगा? gt. ओके, दिस वीडियो आई हैव अपलोडेड जब हम लोगों ने ये अच्छी तरह से देखा था कॉन्सेप्चुअल वाइज. सो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप बैक में जाओ और देखो, ठीक है? ओके, so then we will get s is equal to half gt square and v square is equal to 2gs. Okay, so for calculating the motion of an object towards upward direction, acceleration is negative. So we are going to write here minus g. The moon and artificial satellite are moving under the influence of gravitational field of the earth. Then moon and the earth, they are what? They are falling freely. They are in a free fall state. Okay. Yes. Then we are going to see gravitational potential energy. What is that? The energy stored in an object because of its position or state. Then it is called as potential energy. ठीक है? The energy is relative and it is increases as we go to the higher height from the surface of the earth. Okay? When we assume that the potential energy of an object of mass m at height h from the ground surface, then it is written as mgh, and on the ground it is 0. Okay, so you read this. This is all about the gravitational potential energy. But when an object is at a height of h from the surface of the earth, its potential energy is what? माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच. एंड जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तब उसका वैल्यू ऑफ जी क्या होगा? 0 होगा. ओके, यस. सो हियर व्हाट इज एम? एम इज मास एंड आर इज व्हाट? रेडियस. ठीक है? ओके, देन द वेरी इंटरेस्टिंग टर्म दैट इज एस्केप वेलोसिटी. ओके, एस्केप वेलोसिटी में क्या है? When we have seen when a ball is thrown upward direction, its velocity decreases. Yes, because of what? Gravitation of earth. Okay, and उसकी जो velocity है वो 0 होती है after reaching a certain height. Okay, and when it reach to a certain height, the ball start falling down. Okay, so its maximum height depend upon what? Its initial velocity. ठीक है? तो हम लोग ये इक्वेशन में v इज इक्वल टू 0 डालेंगे और a इज इक्वल टू माइनस टी डालेंगे, तब हमको क्या मिलेगा? s इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन 2g. ध्यान में रखो, हायर द इनिशियल वेलोसिटी द लार्जर इज द हाइट रीच्ड बाय बॉल. तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? हायर होनी चाहिए. ठीक है? तो इधर ऐसे ही दिया है कि जब हम लोग कोई भी बॉल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तब वो जो है मैक्सिमम हाइट पे जाता है और फिर फॉल, इट डजेंट फॉल डाउन. ओके, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाता है और वो वापस नहीं आता, तो उसको क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी. दैट इज दैट यू कैन सी ओवर हियर. ओके, if we keep increasing the initial velocity of ball, it will reach larger and larger height, and above a particular value of initial velocity of ball, the ball is able to overcome the downward pull by the earth and can escape from the earth forever, and it will never fall back on the earth. तो वो अर्थ पे कभी फॉल नहीं होता, वो एस्केप हो जाता है. तो इसको क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी. ठीक है? ओके, दिस पैराग्राफ यू रीड, यू विल अंडरस्टैंड. देन यहाँ पे एक डेरिवेशन दिया है, दैट इज़ फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m जो है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ है एंड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. तो जब वो सर्फेस ऑफ द अर्थ पे रहता है तब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर. तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? ये इक्वेशन हमको मिलेगा. बट जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है तब काइनेटिक एनर्जी 0 होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी हम आर की जगह पे इन्फिनिटी डालेंगे बिकॉज क्या है? वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे. देन टोटल एनर्जी कितना मिलेगा अपने को? 0. तो अगर हम ये दोनों को, दिस इज़ E1 एंड दिस इज़ E2, इसको ऐड करेंगे देन वी विल गेट हियर यू कैन सी 2gm अपॉन आर. अगर हम रूट डालेंगे तो रूट ऑफ 2gm अपॉन आर दैट इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 2gr. ओके, यस. देन अगर इसका वैल्यू डालेंगे तो कितना मिलेगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, तो यहाँ पे ये है कि जब कोई भी
स्पेसक्राफ्ट हम सेंड करते हैं मून पर और अदर प्लैनेट पर, तो उनको क्या होना चाहिए, उनका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो लार्जर होनी चाहिए दैन द एस्केप वेलोसिटी, सो दैट दे कैन ओवरकम द अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड कैन ट्रैवल टू दिस ऑब्जेक्ट। ओके, योर एक सम दिया है, वो ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस लेसन, go through it, go through